एक अजीब खबर आई है ग्रेटर नोएडा के बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में से। बीती रात ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी है इको विलेज 2, जिसमें कि अचानक 200 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए और ये बताया जा रहा है कि इन सबके बीमार पड़ने की वजह है पोल्यूटेड पानी दूषित था। और इन बीमार लोगों में बच्चे भी शामिल हैं। कई लोगों की तबीयत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। अच्छी खासी सोसाइटी है ये। इसमें जो ओवरहेड टैंक से पानी आ रहा है वो पानी इतना गंदा कैसे हो गया कि लोग इस पानी के पीने से बीमार पड़ रहे हैं, ये एक चिंता वाली बात है। सोसाइटी के लोगों का ये कहना है कि 2 दिनों पहले ही पानी की टंकी की सफाई की गई थी। ऐसा लग रहा है कि सफाई करने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल किए गए, जिसमें क्लोरीन भी हो सकता है, वो हो सकता है कि टंकी में ही रह गया और इसकी वजह से इतने लोग बीमार पड़े हैं। ओवरहेड टैंक की सफाई अक्सर क्लोरीन से की जाती है। अगर केमिकल ठीक तरह से साफ़ नहीं किया गया तो पानी ख़तरनाक हो सकता है। लोगों की बीमार पड़ने की घटना के बाद से बहुत सारे लोग अब पानी बाहर से मंगवा कर पी रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में इस तरह की बहुत सारी ऊंची इमारतें हैं, सोसाइटीज़ हैं जिनमें हाईटेक सुविधाएं हैं, लेकिन इस चमक धमक के पीछे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहाँ पर देखिए कि कितनी तरह की कमियां हैं, कितनी तरह की लापरवाही की जा रही है। हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा इस सोसाइटी में गई और देखिए वहाँ से ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इको विलेज 2 सोसाइटी में, जहां बीती रात करीब 200 लोग बीमार पड़ गए दूषित पानी पीने से। और ख़ास करके इसमें बच्चे थे, बहुत ज़्यादा उन्हें उल्टियां हुई हैं। और अभी जो है यहाँ पे हेल्थ कैंप्स लगाए गए हैं, पानी की जांच भी चल रही है विभाग द्वारा। और अभी यहाँ पे सीएमओ भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है हेल्थ के पैनल्स मौजूद हैं और यहाँ पे जाँच चल रही है, दवाइयाँ लिखी जा रही है। और हम बात करेंगे यहाँ मौजूद कुछ लोगों से कि क्या हुआ था और क्या प्रॉब्लम्स इशू करें। मैम, आपका नाम? मेघा अग्रवाल। क्या प्रॉब्लम्स हुए, कैसे हुआ, क्या हुआ है? मतलब बच्चा ठीक था, घर पे खेल रहा था, अचानक से लूज मोशन, वोमिटिंग की प्रॉब्लम्स ग्रुप में आई हैं। सुना कि पानी चेंज कीजिए, आरओ को मत कीजिए। कुछ दिन पहले टैंक की सफाई हुई है सोसाइटी में, तो कल परसों हुई है, तो आज कल से ही ये सब प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बता रहे हैं कि कुछ समय पहले जो है टैंक की सफाई हुई थी, जिसके बाद अभी 2 दिन से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। यहाँ कई सारे और लोग मौजूद हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि 200 लोग एक कम नंबर नहीं होती है लोगों के बीमार होने की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दवाइयाँ दी जा रही है लोगों को। मैम, क्या हुआ था कल रात, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रही हैं? सडनली मेरी बेटी को फीवर आया था, लेकिन इक्वली फीवर नहीं था, पूरा बॉडी सर बहुत ज़्यादा गर्म था और टमी में पेन होने लगा, फिर पॉटी होने लगी। तो आपको कैसे पता चला कि ये जो है ये दूषित पानी की वजह से ही हुआ था? क्योंकि अचानक से सर हुआ ना ये चीज़ें, और बाकी मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि मेरी बेटी की तबीयत आज से खराब होना शुरू हुआ है। तो फिर आपको हेल्थ कैंप के बारे में पता चला और यहाँ पहुँची है? हाँ, मैं यहाँ पे इलाज वाला सब स्कूल में भेजा था, स्कूल से पता चला कि इसकी तबीयत खराब है। तो मैं वहाँ गई तो वहाँ से मुझे पता चला तो मैं आई। और कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं। खास करके जो महिलाएं हैं उन्हें भी दिक्कतें हुई हैं और बच्चे, उसमें बच्चे भी शामिल हैं। मैम, आपको क्या दिक्कत हुई है? क्या मैम, मुझे लूज मोशन हो गए और कल से मेरा बेटा बीमार है, स्कूल से आया, वॉमिट पे वॉमिट। मतलब सुबह गया है, ठीक था, घर का खाना खाया, पानी पिया, पानी में कुछ गड़बड़ लग रही है और वो नॉन स्टॉप, उसको रात भर सोया नहीं, वो भी थोड़ा ठीक हुआ, वो हिलअप हुआ, मुझे इमोशंस लग गए। तो हम सुन सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि छोटे बच्चे भी शामिल हैं, उसमें कुछ महीनों के बच्चे भी शामिल हैं और लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। और अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर भी आके गए हैं और उन्होंने लोगों से विनती की है कि उन्हें जो है एक पेशेंस रखना चाहिए और इस चीज़ पे जल्द ही काबू पाया जाएगा। नोएडा से प्रेरणा शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बीमार लोगों को दवाइयां दी जा रही हैं, वहां पे सीएमओ से बात की है प्रेरणा शर्मा ने। सर, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, हमारी टीम काम कर रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, वीडियो के थ्रू दिखाई है लोगों को, है ना। यहाँ पे हमारी टीम काम कर रही है, 3 टीम काम कर रही है और सभी तरह की दवाइयाँ दी जा रही हैं। पानी का सैंपल भी लिया जा रहा है और बाकी बच्चों के जो ऐसे प्लेसेस मिलेंगे जहाँ ब्लीडिंग होगी उसको भी देखा जाएगा, अथॉरिटी को पत्र लिखा जाएगा, बिल्डर को वार्निंग दी जाएगी, सभी काम किए जाएंगे।
सर तो कितने पैनल्स अभी हैं डॉक्टर के और क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में दवाई दी जा रही है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, देखिए जिस तरह भीड़ आई है, भीड़ आप देख रहे हैं बड़ा अनमैनेज्ड है। जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉलोनी के लोग हमें इसमें सपोर्ट करें, वहाँ भीड़ की व्यवस्था देखें जिससे कि हमारे लोग ठीक से देख पाए, है ना। देखिए अस्पताल से इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, फील्ड फील्ड होता है, यहाँ पे बेसिकली स्क्रीनिंग होती है, यदि कोई गंभीर दिखाई देगा उसको रेफर कर दिया जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। डॉक्टर अंजलि हुडा हैं जो सीनियर कंसल्टेंट है, और मूल शंकर मिश्रा हैं, निवासी हैं इको विलेज 2 के। मूल शंकर जी, ये आपको हम देख सकते हैं कि उस सोसाइटी में आप वहाँ रहते हैं और वहाँ पर आप मौजूद हैं अभी। तो इस समय सोसाइटी की स्थिति क्या है? ये भी एक पैनिक्स की स्थिति भी है कि लोग ज़्यादातर बाहर से पानी खरीद रहे हैं। हुआ क्या था अब तक, क्या पता चला आप लोगों को? एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई है, कल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इससे पहले यहाँ पर सोसाइटी में शायद बेसमेंट का टैंक जो क्लीन किया गया या क्या हुआ है, उन्होंने रॉ वाटर सप्लाई कर दिया पीने के लिए। तो सारे रेजिडेंट्स ने लगभग उस पानी का उपयोग किया, और उसके बाद में शुरुआत तो सारे छोटे बच्चों से हुई है। छोटे बच्चे ऑलमोस्ट सारे के सारे बीमार पड़ गए अचानक। तो कल मॉर्निंग आफ्टरनून से ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, फिर सारे लोकल क्लिनिक्स और डॉक्टर जो भी अवेलेबल थे उन सबको जाके वहाँ पर फर्स्ट ट्रीट करवाया। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर, और उसके बाद में फिर बड़े लोग भी बीमार होना शुरू हुए। अभी अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे शायद डॉक्टर्स लोग दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी अभी भी लोग आ रहे हैं मेडिसिन के लिए। तो पानी की वहाँ पर समस्या जो है वो क्या ये पहली बार हुआ है? कितना अक्सर पानी के टैंक की सफाई होती है? कोई एक रूटीन होगा जो टैंक की सफाई होती है। इस बार टैंक की सफाई के बाद ही इस तरह की घटना हुई, तो क्या पता चला है उसमें? क्या केमिकल रह गया था? हुआ क्या था? ये तो जो सप्लाई वाटर सप्लाई की टीम है जो सप्लाई करते हैं, वो लोग एग्जैक्टली बता सकते हैं कि उन्होंने क्या फॉल्ट करी। बट हाँ, ये जहाँ तक एज अ रेजिडेंट यहाँ तक पता है कि जो इन्होंने कल कॉमन टैंक का क्लीनिंग किया है, उसके बाद इन्होंने रॉ वाटर सप्लाई कर दिया, या इन्होंने कुछ केमिकल्स मिलाने थे, नहीं मिलाए, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुई। डॉक्टर अंजलि हुडा, अक्सर जब पानी के टैंक की सफाई होती है तो किस तरह के केमिकल इस्तेमाल होते हैं? यहाँ पर जो बताया जा रहा है इसमें क्या आपको लग रहा है कि हुआ होगा? अगर ये पानी के टैंक की सफाई होती है, उसके बाद पानी सप्लाई किया गया और 200 लोग बीमार पड़ जाते हैं इसमें, तो किस तरह के सिम्टम्स हैं? ये से क्या दिखता है? मुझे जहाँ तक समझ में आता है, जो भी मैं समझ सकता था, मैं डॉक्टर अंजलि से बात करना चाह रही हूँ इस वक्त। डॉक्टर अंजलि। हाँ जी अंजलि। सर, देखिए 2-3 चीजें हो सकती हैं। या तो ये टैंक जो क्लीन करने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था, उसमें उन्होंने जो है उसको प्रॉपर क्लीनिंग नहीं किया, और जो डेब्री चिपका होता है टैंक के आस पूरे उसके वॉल्स पे और नीचे, तो उसको स्क्रब करा जाता है हार्ड ब्रश से। तो वो जब तक स्क्रब करके आप आउटलेट को खोल के उस पानी को पूरा एम्प्टी नहीं करेंगे, और क्लोरीनेटेड वाटर को थोड़ी देर 30 मिनट्स तक रुकना होता है, और फिर उसको दोबारा खाली करके फिर पानी भर के आपको रेडी फॉर यूज करना होता है, वो वहां पे मुझे लगता है कि कोई ऐसी फॉल्ट रही है। क्योंकि अगर आपने क्लोरीन थोड़ा एक्सेस में भी मिला दिया तो भी ये डिसेंट्री टाइप सिम्टम्स नहीं होते हैं उसमें, लाइक फीवर, डायरिया, ये सब जो हो रहा है। तो अगर क्लोरीनेटेड वाटर में क्लोरीन ज्यादा है तो ये सिम्टम नहीं होंगे। बट अगर वो वाटर अनक्लीन रह गया है और वो सारा डेब्री जो है आउटलेट वाल्व से नहीं निकाला गया, तो वो इम्प्रॉपर क्लीनिंग के बाद टैंक को रेडी फॉर यूज कर दिया है, तब जाके ये जो है सारे के सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरसेस, पैरासाइट, ये सब होते हैं पानी में, तभी क्लीनिंग की जाती है। तो उसमें आपके कोई भी वायरस या बैक्टीरिया, सैल्मोनेला, टाइफिया एबनो, टाइफॉइड कितना फैला हुआ है, तो ये सैल्मोनेला हो सकता है, लीजनेला हो सकता है। लीजनेला बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है जो टैंकों में होता है, क्योंकि ये गर्मियों के टाइम पे ये इसको ना मल्टीप्लाई होने का टाइम मिल जाता है। तो ये तो कॉमन से माइक्रोब्स हैं, पर इनको क्लोरीनेटेड वाटर में अगर इनको अच्छे से आप वो कर दो, दे गेट डाई ऑल्सो वेरी क्विकली, मर भी जाते हैं। तो अगर उनको, लेकिन आपको उसको आउटलेट देके पूरा ही दोबारा साफ करना, आई थिंक क्लीनिंग में मुझे लगता है कि देयर मस्ट हैव बीन एन इशू। अब लोगों में ये डर है क्योंकि एक देखिए अच्छी खासी सोसाइटी है, ऐसा भी नहीं कि कहीं से ये जाकर ऐसे गंदा पानी लेकर आ गए हैं। सोसाइटी में टैंक साफ़ किया गया,
लोगों ने पानी पिया और उसके बाद 200 लोग बीमार पड़ते हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। एक पैनिक की स्थिति है वहाँ पर। डॉक्टर अंजलि, अब आगे के लिए जाहिर है कि लोग बहुत अब एक तरह से घबराए हुए हैं कि पानी बाहर से मंगा कर आप पिएं। अभी तो यही हो रहा है। प्रिकॉशंस आप क्या बताएंगी, ऐसे में क्या लेना चाहिए? एक तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है पानी का पीपीएम इमीडिएटली चेक होना चाहिए, विच इज अ 2 मिनट टेस्ट। तो वो उसमें डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर तक कब तक मंगाएंगे बाहर से। तो पानी को पीपीएम चेक करके उसके बाद पानी बॉइलिंग पे आना चाहिए और फिर उसके बाद यूज होना चाहिए फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 2 वीक्स। और अगर ये जो सारे तो सिम्टम्स पीपीएम जो चेक होगा वो क्या इंडिविजुअली लोग करेंगे या सोसाइटी के तौर पे? सोसाइटी के टैंक से चेक होना चाहिए। और एक पीपीएम होता है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से कि 300 तक पीपीएम जो होता है परमिसेबल होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो उसको देखना चाहिए इमीडिएटली कि क्या वो इवन फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, बिकॉज आप एज इफ अगर टैंक आपका बिल्कुल ही खराब तो रीक्लीनिंग होनी चाहिए। तो अगर आप पीपीएम चेक कर लोगे उसी टाइम पे और वो देख लेंगे कि ओके ठीक है ये प्रॉब्लम है, तो let the water stand with more chlorine for maybe a couple of days, और उसके बाद रीयूज करने के लायक हो सकता है। फिर भी मैं कहूंगी बॉयल करना चाहिए। बॉइलिंग इज एक्चुअली द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सारे के सारे माइक्रोब्स मर जाते हैं बॉयल करने से। तो जो भी वो पानी आ रहा है, जो पानी अवेलेबल है अभी भी, जैसे मूलशंकर मिश्रा जी, ये आप लोग सोसाइटी में रहते हैं, अपने वासी हैं इको विलेज के, और इस समय पानी की कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम है वहाँ पे, पर और भी लोग जो हमें देख रहे हैं। और जैसा डॉक्टर अंजलि ने बताया कि एक सिंपल, बहुत ही आसान और सस्ता तरीका, लेकिन हमेशा जो कि फुल प्रूफ है, वो ये कि पानी को बॉईल किया जाए। ख़ास करके बरसात के दिनों में जहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, अगर पानी को बॉईल किया जाएगा, बॉईल करके ठंडा करके आप उस पानी को पिएं, तो शायद इस तरह की इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। इस वक्त वहाँ पर मूलशंकर जी, जो लोग बीमार पड़े थे उनकी कैसी तबीयत है? काफ़ी सारे लोग हैं, 200 के करीब लोग बीमार पड़े थे, बच्चे भी हैं इसमें शामिल, कुछ लोगों को शायद हॉस्पिटलाइज भी किया गया। हाँ, इसमें मोस्टली बच्चे ही हैं, ज्यादातर तो सारे बच्चे ही हैं, जस्ट 10 ईयर्स, राइट। और कुछ जो हैं एडल्ट भी हैं, बट मोस्टली बच्चे हैं। कुछ बच्चों को तो बाहर के हॉस्पिटल में एडमिट भी कर दिया गया क्योंकि उनकी सिचुएशन ज्यादा खराब है। तो इस हिसाब से, और अराउंड मोर देन 300 पीपल, बिकॉज ये सोसाइटी काफी बड़ी है। अगर आप इसके बारे में बोले तो ऑलमोस्ट 37 टावर्स हैं इस सोसाइटी में जिसमें लोग रह रहे हैं। तो किसकी जिम्मेदारी थी ये टैंक साफ करना, और क्या वहाँ पर लोगों से भी अब उनकी जिम्मेदारी तय की गई है, पूछा गया है कि आगे के लिए इस तरह की गलती ना हो? एक बड़ी चिंता की बात है, इतने सारे वहाँ पर लोग रहते हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो अभी यहाँ पे फैसिलिटी मेंबर्स हैं, वो सारे जो भी वर्कर्स हैं उनको हैंडल करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये अभी जो इन लोगों ने कल काम किया है, इसमें कहीं न कहीं बड़ी मिस्टेक हुई है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। अनफॉर्चुनेट अगर इतना कहना पड़ रहा है कि लेकिन इसके बावजूद कि अगर लोगों का किसी का ऐसा भगवान ना करे कुछ हो कि ज्यादा कुछ डैमेज हो जाए, तो फिर उसको तो जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इस चीज को, और सब गलतियां तो ठीक है, लेकिन इस तरीके की खाने पीने रिस्पॉन्सिबिलिटी पानी पिलाने की है या पानी सप्लाई करने की है, ये तो बहुत ही क्रूशियल है। इसमें तो बिल्कुल सीरियस होके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उसका जी सीरियसली बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि आगे इस तरह की घटना ना हो। धन्यवाद डॉक्टर अंजलि हुडा और मूलशंकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बात ज़रूर सामने आती है कि ख़ुद से एहतियात करना भी ज़रूरी है। पीने के पानी को बॉईल करके ही इस्तेमाल करें, बरसात के दिनों में इन्फेक्शन ज़्यादा है। और ये भी कि इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर काफ़ी चमक धमक है, लेकिन जहाँ तक बुनियादी सुविधाओं की बात है, जैसे कि पीने का साफ़ पानी, वो लोगों को अभी भी मुहैया नहीं है। और इस तरह की ऊंची सोसाइटीज़ में टैंक जो है उसका पानी पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है और जिम्मेदारी इसके लिए तय होनी चाहिए। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम 5 की बात में, और आगे आपको दिखाएंगे हेमंत सोरेन से खास बातचीत। और अब बात झारखंड की राजनीति की। झारखंड में भी चुनावी तैयारी तेज हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की है, और इस मुलाकात के पीछे क्या है वजह, ये जानने के लिए हेमंत सोरेन से बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने।
मेरे साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। आपकी एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, क्या बात हुई? देखिए, कांग्रेस के लोग हैं, गठबंधन के हिस्सेदार भी हैं, तो स्वाभाविक है, एक मुलाकात तो होती रहती है। और वैसे भी बहुत दिनों से हमारे राहुल जी से मुलाकात नहीं हुई थी, तो राहुल जी और खड़गे जी दोनों साथ में थे और हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए मुलाकात की। चुनावी रणनीति पर बात हुई? नहीं, इस पर हम लोग बैठेंगे, जल्दी ही बैठेंगे। अभी इस पर कोई चर्चा भी हम लोगों ने आज नहीं की। एक छोटा सा आखिरी सवाल चंपई सोरेन को लेकर है। आपको लगता है कि उनके बीजेपी में जाने से झारखंड की राजनीति पर असर पड़ेगा? देखिए, चंपई जी गए हैं बीजेपी में, मैं चाहूँगा इस विषय में उनको जो भी विषय है ये बीजेपी के लोगों से पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जी, पर स्थिरता पर असर नहीं होगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से शेख मोमिन के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। गुजरात के आणंद में एक रिहायशी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हालांकि मकान मालिक अपने परिवार के साथ बाहर आ गया, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों में बारिश का दूसरा दौर शुरू होगा, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश होगी। ऐसे में लोगों को एक बार फिर से चिंता सताने लगी है कि कहीं इससे काफ़ी ज़्यादा तबाही ना हो जाए।